जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर आज एमएलएज वोटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और दावा यह है कि वो तीनों सीटें जीत लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और चारों के चारों पर वो जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं, कामयाबी का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सीटें तो 4 हैं, लेकिन अगर देखें जीत के दावे देखें तो वो तो 7 हैं। 7 सीटें तो है नहीं। आखिर इन सीटों का दावेदार कौन है, जीत का हकदार कौन है और जो नंबर है आखिर वो क्या कहते हैं। आज इसी पूरे मसले पर बात करेंगे कि आखिर किसकी जीत होने जा रही है, कौन से उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं, बीजेपी के कितने उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं, कितनी मुश्किल होने वाली है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटें हारने जा रही है या वो एक भी सीट जो है बीजेपी को नहीं देगी। ये एक बड़ा सवाल है। मैं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन हरीश। अगर इस पूरे चुनाव को देखें, इलेक्शंस को देखें तो इलेक्शन कमीशन ने 3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एक नोटिफिकेशन के तहत 1 सीट का इलेक्शन होगा, दूसरी नोटिफिकेशन के तहत 1 सीट का इलेक्शन होगा और तीसरे नोटिफिकेशन के तहत 2 सीटों पर इलेक्शन होगा। इसमें रूल यह है कि एक एमएलए एक ही वोट डाल सकता है जो ट्रांसफरेबल होगा, यानी कि जब नंबर तक पहुंच जाएगा उसके बाद वो वोट जो है दूसरी सीट के लिए चला जाएगा। तो ये सीधे सीधे तौर पर अगर देखें तो अगर सिंगल सीट है तो वहां पर आमने सामने का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, अगर देखें तो उनको जो अभी उनके पास जो नंबर मौजूद है वो लगभग 59 का नंबर पहुंचता है। अगर सभी लोगों की हिमायत जो बीजेपी के अलावा है अगर उनको हासिल हो जाती है, सभी लोग उनके हक में वोट करते हैं तो 59 वोट उनके पास हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 90 सीटें हैं, 2 सीटें खाली हो गई थी क्योंकि बीजेपी के देवेंद्र राणा का इंतकाल हो गया था, उनकी दुखद मौत हो गई थी, वो सीट खाली है। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था। बडगाम की सीट पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, तो वो सीट भी खाली है, तो बची 88। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो कॉन्फ्रेंस है, सज्जाद गनी लोन की पार्टी, उन्होंने कहा है कि वो वोट नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से ये जो एमएलएज की तादाद है वो घटकर सिर्फ 87 रह जाती है। अब इसमें फार्मूला ये है कि जो भी सीट्स हैं और एमएलएज हैं, यानी कि सीटें वो हो गई जो राज्यसभा की सीटें हैं और जो एमएलएज हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो तकरीबन जीत के लिए 45 एमएलएज की हिमायत सिंगल सीट पर चाहिए। और अगर गणित को देखें, इन नंबर्स को देखें तो उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 एमएलएज हैं, 42 सीट जीती थी, उमर अब्दुल्ला की 1 सीट खाली हो गई, 41 एमएलएज उनके पास हैं। 6 इंडिपेंडेंट ने भी उनको हिमायत की थी, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट एमएलए को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है, सतीश शर्मा को। इसके अलावा कांग्रेस के पास 6 एमएलए हैं जिन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। तो 41 और 6 इंडिपेंडेंट एमएलए 47 और कांग्रेस के 6 एमएलए 53। इसी तरीके से पीडीपी के पास भी 3 एमएलए हैं, तो ये हो जाते हैं 56। इसके अलावा 3 छोटी पार्टियां हैं, यानी यूसुफ तारागामी है, मेराज मलिक आम आदमी पार्टी के हैं और इसी के साथ साथ इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है उनके भाई खुर्शीद शेख, ये भी 3 एमएलए हैं। तो ये मिलाकर अगर ये वोट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है नेशनल लेवल पर, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेगी, तो एक और बढ़ जाता है, यानी कि 57 हो जाते हैं। इंजीनियर रशीद के खुर्शीद शेख की तरफ से भी कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, ये हो जाता है 58। और यूसुफ तारागामी पहले से ही वो तो खुलेआम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, तो ये हो जाते हैं 59। यानी 59 का नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के पास मौजूद है। 45 वोट चाहिए सिंगल सीट पर, तो सीधे तौर पर ये 45 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधा हासिल कर लेगी, 2 सीटें तो उसकी पक्की हो गई। अब आते हैं तीसरा जो नोटिफिकेशन है जिसमें 2 सीटों पर होना है इलेक्शंस, उसमें जो एमएलएज हैं सिंगल वोट डालेगा, एक एमएलए एक ही वोट डालेगा, लेकिन
क्या होता है, ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रेफरेंस देना होता है, यानी कि पहले नंबर पर आप किस उम्मीदवार को रखते हैं या दूसरे नंबर पर किस उम्मीदवार को रखते हैं। तो इस सूरत हाल में अब जो नंबर चाहिए, जो कोटा का जो कायदा है उसमें नंबर चाहिए था पहले 31, क्योंकि 88 थे उस वक्त। सज्जाद गनी लोन ने नहीं कहा था कि हम वोटिंग से बाहर रहेंगे, अब हो गया 87, तो ये नंबर घटकर हो गया है 30 एमएलए जीत हासिल करने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है 59 की हिमायत, अगर सभी लोग उनको वोट करते हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरीके की सूरत हाल नजर आ रही है, सभी लोग जो है सभी एमएलए उनको वोट करते हैं, तो 30 हो जाते हैं। 30 एमएलए, वो दो जो सीटें हैं उन पर 30 एमएलए वोट कर देंगे तो एक सीट उनकी सिक्योर हो जाती है, यानी कि 3 सीटें सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती हुई दिखाई दे रही है, वो उसकी जीत यकीनी है। लेकिन जो चौथी सीट है, जिसको कांग्रेस ने मना किया था कि हमें ये सेफ सीट नहीं लगती और इस पे हार भी हो सकती है, उस सीट पर ही दरअसल इलेक्शन हो रहा है। 30 तो वहां पर चले गए, अब बचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 29। अब ये जो 29 एमएलए हैं, ये क्या करेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और 3 एमएलए जो छोटी पार्टियों के हैं, अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, यानी कि वो बीजेपी को वोट कर देते हैं या वो हट जाते हैं, वोट ही नहीं करते, तो नंबर जो है वो फिर कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो 29 एमएलए जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और 28 एमएलए बीजेपी के पास हैं, तो सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हालांकि 30 का नंबर हासिल नहीं कर सकेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको अक्सरियत और बहुमत रहेगा उसके पास, तो वो जीत हासिल कर लेगी। लेकिन अगर एक क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी 28 हो जाएंगे और इधर बढ़कर 29 हो जाएंगे, तो बीजेपी की जीत यकीनी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है और एमएलए हट जाते हैं इलेक्शन से, एक एमएलए हटता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा एमएलए हटता है तो फर्क पड़ेगा, फिर टाई हो जाएगा, यानी दोनों के पास 28 का आंकड़ा हो जाएगा। उधर से जैसे ही वो बाहर होंगे तो ये क्योंकि घटेगा नंबर, तो भी अगर 2 एमएलए बाहर हो जाते हैं तो बीजेपी के पास आंकड़ा होगा, यानी 28 उसके और 27 हो जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो जो चौथी सीट है उस पर बीजेपी जीत हासिल कर लेगी। लेकिन अगर एक एमएलए बाहर आ जाता है तो दोनों के पास 28 एमएलए होंगे और उनके वोटों को अगर देखें तो फिर टाई हो जाएगा, और टाई होगा तो फिर टॉस होगा, यानी कि फिर सिक्का उछाल कर फैसला होगा कि आखिर राज्यसभा कौन जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे कश्मकश में, इस दिलचस्प इलेक्शन में एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, वो भी पक्की नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफ़ी मजबूती से कह रही है कि वो मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़े लीडर्स गए हैं, खुद मरकजी जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह वो गए थे, तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार तो सीधे तौर पर हारने जा रहे हैं, लेकिन जो तीसरा उम्मीदवार है और बताया जा रहा है कि वो उम्मीदवार सत शर्मा है, जो जीतने की संभावना, जीतने के इम्कानात वाली सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर कुछ एमएलए बाहर हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए वोट करने नहीं आते, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने व्हिप जारी किया, पीडीपी ने व्हिप जारी किया, कांग्रेस भी वोट कर रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत दी हुई है, लेकिन अगर वोट नहीं करते हैं तो उन पर कोई भी कानून लागू नहीं होगा, दल बदला कानून जो है वो लागू नहीं होगा और उनको आप हटा नहीं सकते। तो इसमें बड़ा खेल हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि इस पूरे इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। 3 सीटें सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, चौथी सीट पर ही मुकाबला है, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा उस वक्त भारी है जब तमाम लोग उसके लिए वोट कर जाएं। लेकिन अगर वोटिंग करने 2 भी एमएलए नहीं आते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय बीजेपी के हाथ में वो सीट चली जाएगी, या क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो टाई हो जाएगा। तो तमाम तरह के इम्कानात मौजूद हैं और आप समझ गए होंगे कि अब इस इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।